नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की बात करते हैं और गुरु के चेंज की बात करते हैं, बृहस्पति के चेंज की बात करते हैं। बृहस्पति राशि बदलने वाले हैं और ये राशि का जो बदलाव होगा ये मिथुन राशि में होगा, यानी वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश। अगर हम आपकी कुंडली से देखते हैं, आपकी राशि से देखते हैं, तो आपकी राशि से कौन सा भाव हो गया, बहुत ही सेंसिटिव हो गया भाव, ये 12वां भाव। 12वें भाव में गुरु का गोचर आपके लिए क्या लाने वाला है। और आपकी राशि से अगर हम देखते हैं तो आपकी राशि से छठे भाव के ये स्वामी है, भाग्य के ये स्वामी हैं, और छठा भाव और भाग्य के स्वामी होकर के आपकी राशि से 12वें भाव में ये गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं संभलने के इंडिकेशन दे रहा है ये। और यहाँ अगर के संभले नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो अवेयर रहना, समझना और फिर संभलना। पहले समझिए फिर संभालिए अपने आप को। वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर घर में कोई और भी व्यक्ति हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। इनफैक्ट अपने नियर एंड डियर वालों को भी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये तो गोचर की बात होगी कि आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर होगा, लेकिन अगर हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, आपके चौथे भाव, छठे भाव और आपके अष्टम भाव के ऊपर इनकी दृष्टि रहेगी। चौथा भाव, फिर छठा भाव और फिर अष्टम भाव। अब चौथे भाव में तो धन संपदा दे देंगे आपको। चौथा भाव आपके माता का भाव, लेकिन सुख सुविधाओं का भी है। लेकिन छठा भाव आपके ऋण रोग रिपु का है और अष्टम भाव सडनली चीज़ें देने वाला है। तो यहाँ पर प्रभाव जो है गुरु का आपके लिए कैसा रह सकता है, किन चीज़ों को बढ़ाएगा ये, और कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल इस समय कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हम 12वें की बात करते हैं कि धन के लॉर्ड का, धन के कारक का अगर के संबंध 12वें भाव में बढ़ता है तो 12वां भाव व्यय भाव होता है, लॉस। द्वादश भाव को हम लॉस भाव कंसीडर करते हैं। वहीं आपके लिए विदेश यात्राओं का भी होता है, हॉस्पिटल का भाव भी कहा जाता है ये, यानी हॉस्पिटल पे जाकर के चीज़ों का धन का खर्च होना स्पेशली, और फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी भी रहती है। तो 12वें भाव को इंडिकेट करना, इसका मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके ज़्यादा आप इधर उधर भाग दौड़ ज़्यादा हो सकती है, चाहे काम के सिलसिले में हो या कैसे भी, पर आपकी भाग दौड़ बहुत रहेगी। दूसरा, आपके लिए ये एक व्यय भाव में किसी न किसी चीज़ों का लॉस करने वाला है। और क्या करेगा? लॉस धन का, धन के लॉस करने का, इसका कुछ ना कुछ ऐसे संयोग और योग जो है बन सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं विदेशों, तो विदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। विदेश यात्राएं कराएगा आपको, कोई सोर्सेज बनाएगा अगर आपने बहुत समय से प्लान किया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है, विदेश से भी धन कमाते हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब हो। क्योंकि जब हम चौकन्ने नहीं होते हैं ना, तो वहीं पे हमारे लिए घटना का कारक बन जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब स्मूथ चल रहा होता है तो हम सोचते हैं कभी भी हमारे साथ जीवन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कभी जीवन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें तैयार तो हमेशा रहना चाहिए ना, अपनी चीज़ों को संभालने के लिए हमेशा हमें एक माइंड बना करके सेट ऐसे रखना चाहिए कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। अगर हम बात कर रहे हैं कि आपके लिए चलो ये तो हो गया कि लॉस भाव हो गया, 6th हाउस हो गया, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी आपको देते रहेंगे। वहीं आपके नौकरी की बात करते हैं, आपके काम की बात करते हैं और आपके पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं, तो आपके काम को लेकर के, परिवार को लेकर के वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ठीक रहना जो होता है वो सही होता है। जब आप सही होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देते हैं। जब आप सही नहीं होते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। अब हम कर्क राशि की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो उनके 12वें भाव में ये गोचर हो रहा है। यानी कई बार हम लोग जैसे प्रॉपर्टी की डील कर रहे होते हैं, देते हैं, बनाएंगे चीज़ें, लेकिन गलती हो जाती है इसमें।
तो ये गलती ना हो आपसे, तो बहुत संभल करके अगर आप किसी की सलाह ले लें, किसी से पूछ लें, कुछ चीज़ों के बारे में आप थोड़ी जानकारी ले लें, तो ये फ़ायदा थोड़ा सा आपको ज़्यादा हो सकता है, यानी जो डिस्टर्बेंस है वो कम होगी और फ़ायदे आपको ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने आप को संभालना भी है, थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ा सा अपने चौकन्ने रहना है। ऐसे नहीं कि कभी भी किसी ने कुछ कहा और उठ के काम कर लिया या कोई भी साइन कर दिए, कहीं भी चीज़ डील कर ली, तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग रखनी पड़ेगी। उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उपाय हमेशा हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए हर गुरुवार को। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए आपको। पीले रंग के कपड़े में आपको कुछ मिठाई डाल करके पूजा स्थानों, धर्म स्थानों पे जा करके देनी चाहिए, डोनेट करनी चाहिए। गुरुओं को मिठाई ज़रूर देनी चाहिए, और वो भी अगर के दिन आप थर्सडे का चूज़ करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। तो ये आप उपाय कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर छोटी मोटी घटनाएं या प्रॉब्लम आने भी वाली होगी वो टल जाएगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। ये तो थी कर्क राशि। अगली राशि हमारी सिंह राशि होगी। सिंह राशि वालों के लिए गुरु का ये बदलाव कैसा रहने वाला है, कैसे आपको चौकन्ने रहना है, कैसे आपको बचा करके चलना है, कैसे अपने जीवन के अंदर संतुलन बना करके रखना है। सो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।